हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। पीछे की क्लासें आप लोगों ने देखी होंगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मिले होंगे। और जो भी आज जिन लोगों ने पूरी क्लास देखी होगी, क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, इसी क्रम में हमारा आज का अगला टॉपिक बहुपद है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद शुरू कर रहे हैं। पहले चैप्टर की रिवीजन हो गई और जिन बच्चों ने पीछे क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारी, हाई स्कूल नाम से बनी हुई है, हाई स्कूल से बनी हुई है, वो जाकर के आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुपद चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, पहले हम फार्मूले देखेंगे। उसके बाद 2025 में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं सब पहले वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। चलिए देखते हैं। बहुपद में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था और फिर से आज एक बार फार्मूले देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c बटे a हो जाएगा। या अगर इस टाइप से देखना है तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ये भी फार्मूला होते हैं और ये भी फार्मूले होते हैं। ठीक है, जब हमारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे कैसे प्रयोग करना है इनके लिए। अगर किसी बहुपद की कोई बहुपद निकालना हो, अगर शून्य दे रखे हो सवाल में, हमसे कहा गया कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए सूत्र दे रखा है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो, यानी शून्य दे रखे हैं अल्फा बीटा। ठीक, तो हम क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसका फार्मूला हमारा होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। या इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएंगे हमारे दो घात बहुपद के लिए, और ये वाले फार्मूले दे रखे हमारे त्रिघात बहुपद के लिए। चलिए इनके देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा अब दो घात का है तो दो शून्यक होंगे, तीन घात का है तो तीन शून्यक होंगे। यानी अगर दो घात का है तो x के मान 2 प्राप्त होते हैं, और अगर तीन घात का है तो x के मान 3 प्राप्त होते हैं। चलिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cs प्लस d के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल माइनस का b बटे a का मतलब शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x² का गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो चीज x² के साथ में लिखी हुई है या x के साथ पूछा जाए या x की घात 3 के साथ कहा जाए, उसी प्रकार ये गुणांक कहलाता है। जैसे x² का गुणांक कितना है b, तो ये हो जाएगा माइनस का b। ठीक है, माइनस लगता है माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिंग चलता है। x² का गुणांक कितना हो जाएगा b, x की घात 3 का गुणांक कितना हो जाएगा a। इसके अनुसार ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, दो शून्यकों के योगफल का योगफल क्या होता है? c बटे a। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ठीक, कैसे याद करेंगे? ठीक, ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल का सूत्र। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ये दे रखा माइनस b बटे a, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटा a। दो शून्यकों का पूछा जाए तो कैसे हो जाएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा c बटे a। इसी प्रकार से ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होगा? अल्फा बीटा गामा d बटे a का माइनस का। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस का अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक। अचर पद जिसमें x नहीं होगा हमारा क्या होगा? अचर पद होगा। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x की पावर 3 का गुणांक। इसी प्रकार अगर हमारे पास किसी बहुपद पूछा जाए और उसके शून्य दे रखे हों, अगर बहुपद पूछा जाए और उसके शून्य दे रखे हैं तो कैसे याद करेंगे? तो यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, हो तो त्रिघात बहुपद x की घात 3 मतलब त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद कैसे याद करेंगे? बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार के योगफल दो करके योगफल x लिखा हुआ है और माइनस। याद कैसे रखेंगे?
पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता है इसमें। ठीक है, चलिए ये तो हो गए फार्मूले। अब हम इसके क्वेश्चन 2025 में यानी ये पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। और जो भी क्वेश्चन जितने आपके सामने लिखे हुए हैं सब क्वेश्चन 2025 में ही पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन 2025 में ही आए हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। इसका हमें ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या पूछी गई कितनी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या। और जब हमने आपके लिए पढ़ाया था ये क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, देखते हैं इसके लिए। जैसे कोई भी ग्राफ अगर दे रखा है, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर इस टाइप से ये दे रखा है, तो अब हम इसमें देखते हैं क्या है, हम इसमें देखते हैं कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। जितनी बार ये ग्राफ काट रहा है यानी स्पर्श कर रहा है तो उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे बहुपद के शून्य। ये कितनी बार स्पर्श कर रहा है, एक जगह पर यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर। कितनी बार स्पर्श कर रहा है, कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष के लिए, 3 बार काट रहा है। तो इसके बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, पहले वाले में तो कितनी हो जाएगी इसकी 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कैसा कोई सा क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे ये दे रखा है, ये इस टाइप से दे रखा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4। अगर ऐसा ग्राफ आ जाए इस प्रकार से कितनी होगी 1 2। ठीक है, कैसा भी आ जाए आसानी से कर सकते हो। इसके लिए इस प्रकार दे रखा हो 1 2, कितने शून्यक होंगे इसके 2। ठीक है, ये पढ़ाया था तो कई बहुत बढ़िया करके समझा था आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद पी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। कब पूछा गया 2025 बीजेड सेट में। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है ना कि शून्य पूछे हैं, तो शून्यकों का गुणनफल का भी एक सूत्र लिखाया था। ठीक है, देखिए क्या दे रखा हमारे पास, दे रखा हमारे पास पी एक्स बराबर ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस कितने दे रखे हैं 4x माइनस 1। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है शून्यकों के गुणनफल का, माइनस नहीं, इसका फार्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का क्या होता है c बटा a। ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b माइनस का, ये क्या हो जाएगा हमारा c। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस का 1 और a का मान कितना हो जाएगा हमारा 4। देखते हैं यहाँ पर -1/4 है यहाँ पर कोई विकल्प। ठीक है, कितना दे रखा है ये दे रखा, आंसर नंबर बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक हैं। इसमें शून्य पूछे गए हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमें x के मान ज्ञात करने होंगे। पहले क्या करेंगे हम इसके गुणनखंड। ठीक, और गुणनखंड जिसे भी गुणनखंड नहीं आते तो एक बार गुणनखंड सीख लीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड का काम पूरी किताब में ही है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। गुणनखंड कहीं भी आ सकते हैं, त्रिकोणमिति भी आ सकते हैं, अगले 4 नंबर चैप्टर आएगा उसमें भी होंगे। तो जिसने भी नहीं सीखे तो अभी सीख लीजिए। तो हमारे पास दे रखा है बहुपद, बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है बहुपद में, ये दे रखा है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। अब इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और px मानकर भी कर देंगे। तो px मानेंगे, इसको px बराबर मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x।
पहले तो इसको ठीक करके लिखेंगे। कैसे ठीक करके लिखेंगे? 6x स्क्वायर 7x माइनस का 3। अब करेंगे इसके हम गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका बताया था कि इस वाले पद की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 6 की गुणा 3 से कितने आएंगे? 6 3 18। अब यहाँ पर माइनस दे रखा है तो घटाकर कितने आना चाहिए? 7। काटिए इसके लिए, 2 नेम 18। ठीक है, हो गया हमारे पास 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? हमारे 7 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस के 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 7, और 9 दूनी 18 भी हो जाएंगे गुणा करेंगे तो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x, 7 को हमने तोड़ लिया, 9 माइनस 2, और माइनस के आ जाएंगे 3। ये हो जाएंगे हमारे 6x स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 9, इसकी x के अंदर गुणा करेंगे तो 9x, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे? 2x माइनस के 3। ठीक है, अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन क्या होता है कि ऐसा अंक जो इन दोनों में हो, यानी भाग चली जाए। तो 3 यहाँ पर, 3 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 3 कॉमन लेंगे। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, 3x कॉमन हो जाएंगे। ठीक, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 3 3 9 प्लस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो ये बचेंगे 2x माइनस 3। अब देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक पद पूरा ये है, एक पद हमारा पूरा ये है, तो दोनों में देखेंगे 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3, यहाँ बचेगा हमारा 3x और प्लस का 1। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके गुणनखंड। शून्यांक निकालने हैं, तो शून्य का मतलब क्या है कि x के मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो भी गुणनखंड आता है उसके बराबर हम क्या लिख देते हैं? 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएंगे यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। 3 उधर जाएंगे, ये हो जाएगा 2x 3, और इसमें क्या होगा? 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 हमारे कहाँ चले जाएंगे? बटे में, 3/2, इतना निकल के आ गया x का मान। यहाँ से 3 हमारे कहाँ चले जाएंगे? बटे में, माइनस 1/3। तो जो भी हमारे x के मान निकल के आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? शून्यक। तो इसके शून्यक क्या हो गए हमारे? शून्यक। इसके शून्यक हो गए हैं, एक कितना हो गया हमारे पास? 3/2, और दूसरा कितना हो गया? माइनस का 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, बढ़िया से हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शून्यक पूछे गए। कैसे याद करेंगे शून्यक? चलिए देखते हैं। अभी बताया था हमने आपके लिए, और फिर से बता रहे हैं एक बार और ये क्लास कम से कम 1-2 बार अपने आप देखिएगा और करिएगा क्वेश्चन, सब आपके लिए समझ में आ जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहला हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद के शून्यक हैं, मतलब क्या पूछा गया है? शून्यक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे 2025 के ही सब आए हुए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बहुपद, तो इसके लिए मान लेंगे, माना px बराबर, ये मान लेंगे क्या दे रखा है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 5x, और प्लस का कितना दे रखा है? 6। बहुत सिंपल है ये गुणनखंड, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा बहुत आसानी से कर लेगा। 6 एकम 6, 6 के गुणनखंड करने हैं, 6 और यहाँ पर 2 3 6, 3 एकम 3, 3 गुणा 2 बराबर कितने आएंगे? 2 गुणा 3 बराबर 6, और जोड़ के कितने आना चाहिए? 5, और यहाँ पर 3 प्लस 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे? 5। गुणा करके 6 आ रहे हैं और जोड़ के कितना आ रहा है? 5। जोड़ के ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब की बार यहाँ पर क्या दे रखा है? प्लस, यहाँ पर चिन्ह देखना होता है, इस वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कर रहे हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस के 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर, अंदर गुणा कर देंगे, माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे दोनों प्लस के हैं, और जब माइनस की गुणा करेंगे तो दोनों हमारे काय के हो जाएंगे? माइनस के। तो 3x माइनस के 2x और प्लस के 6। अब देखें कुछ कॉमन है इन दोनों पदों में, कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? दोनों में x दिखाई दे रहा होगा,
दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है, दो कॉमन है, वो भी काय का लेंगे माइनस का। ठीक है, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, x माइनस 2 3 6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये वाला पद और ये वाला पद, तो x माइनस 3, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2। ये हो गए हमारे गुणनखंड। ठीक, सिंपल तरीके से हमने गुणनखंड कर लिए। अब क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए इन गुणनखंडों के बराबर क्या रख देते हैं हम, 0। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इन गुणनखंडों के बराबर क्या लिख देते हैं हम, 0। या ऐसे भी लिख लेते हैं कि px बराबर 0, फिर px की यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, तो x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 एक बार हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा 3, यहाँ से x का मान मिलेगा कितना 2। तो हमारे शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए हमारे 3 का मान 2। ही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया, इसमें भी शून्य पूछे गए, चलिए ये भी बताते हैं। फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है और मेहनत से तैयारी करते रहिए। और गणित एक ऐसा विषय है, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे का भूलते जाएंगे, तो इसीलिए रिवीजन करना भी जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा है अभी तक रिवीजन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर 7x प्लस 12 के शून्य होंगे। इसके भी क्या करना है हमारे लिए गुणनखंड। चलिए लिखेंगे यहाँ पर हम px बराबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, इसके भी हमारे लिए क्या करना है गुणनखंड। पहले गुणनखंड करेंगे और जब गुणनखंड निकल के आएगा उसके बराबर क्या रखेंगे 0, और 0 वहां से जो x का मान मिलेगा वही हमारे क्या कहलाते हैं शून्य। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड 2 संग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कितने हो गए हमारे 12 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो जोड़ के कितना होना चाहिए 7, 2 दूनी 4 गुणा 3, गुणा करेंगे तो 12 आएंगे और जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 7। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यही चिन्ह देखना होता है गुणनखंड में। ठीक, करते हैं अगले इसके लिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 4 प्लस 3x प्लस 12, ये हो जाएगा x स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे x की तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के 12। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है इन दोनों में x, तो x जब कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा 1x, यहाँ पर क्या बचेंगे हमारे 4, यहाँ से कॉमन लेंगे 3, 3 के बारे में 12 आते हैं तो 3 लेंगे कॉमन। ठीक, 3 चौक 12। अब इन दोनों में ये वाला पद हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, तो x प्लस 4 और यहाँ पर क्या दे रखा है x, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 3, होगा इसके गुणनखंड। अगले करते हैं इसके लिए, वही तरीका है, माना px बराबर 0। ठीक है, px का मान कितना दे रखा है x प्लस 4 x प्लस 3 बराबर 0, ये px का मान निकल के आया था। ठीक है, तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, यहाँ से x का मान निकल के आएगा -4, यहाँ से x का मान निकल के आएगा -3। ठीक है, होगा इसके भी शून्य, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे -4 का -3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद। ठीक, अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। जितनी भी क्लासें कराएंगे, अगर आप लोगों ने क्लासें देख ली, सभी की सब क्लासें देख ली अगर, तो 95 प्लस नंबर जाएंगे आपके। बस रिवीजन करते रहिएगा। और अगर कोई बच्चा मेहनत करने वाला है पूरे नंबर ला सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसका बहुपद का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक,
तो इसमें क्या करना होगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा। तो a का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखना। लिखेंगे यहाँ पर px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 दिया है सवाल में, और a भी दे रखा है यहाँ पर 5a दे रखा है। हमसे कहा गया है कि इसका एक शून्य कितना है 2, मतलब कहा है कि x का मान दे रखा है कितना इसमें 2। और जब भी इस टाइप का सवाल होता है हम क्या करते हैं, जो ये वाला 2 दे रखा है जितनी जगह पर बहुपद में x होता है वहां पर उठा के रख देते हैं। मतलब क्या है कि इसका शून्य इस बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि जब ये वाला मान उठा करके रखेंगे तो इसका बहुपद का आंसर क्या आएगा 0, मतलब क्या आएगा इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं चूंकि इस बहुपद का एक शून्यक कितना दे रखा है 2 है। ठीक है, अतः यह इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। अब जहां पर सवाल में x दे रखा है वहां पर 2 लिख देंगे उठा करके, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस सवाल में यहाँ पर रखेंगे उठा करके हम 2 जहां पर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x यहाँ पर 2 माइनस 3x की जगह पे लिखेंगे 2 और प्लस के 5a बराबर क्या हो जाएगा ये 0। मतलब क्या हुआ कि ये x का मान दे रखा है, इसको उठा करके रखेंगे तो ये बहुपद को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसके लिए। 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 5a बराबर 0। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पर 4 माइनस 6 कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 2, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। 2 उधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5 बटे में जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा हमारा a का मान। यही पूछा गया था। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। सेम जैसे पीछे किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो अब की बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है कुछ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये अगर px लिख दें यहाँ पर, चलिए px भी लिख सकते हैं, अगर p उसमें दे रखा है तो इसको हम कैपिटल P लिख दे रहे हैं। px बराबर क्या हो जाएगा p माइनस 1x स्क्वायर, फिर क्या दे रखा हमारे पास px, फिर क्या दे रखा हमारे पास 1 दे रखा है। ठीक, p माइनस 1x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक, फिर से वही लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक कितना है, बहुपद का शून्यक -3 है। ठीक है, तब यह बहुपद को संतुष्ट करेगा, तब ये बहुपद को संतुष्ट करेगा। मतलब क्या है, जहां जहां इस सवाल में x दे रखा है वहां पर -3 रखेंगे उठा करके, तो इस बहुपद का मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, वहां से हमारे लिए p का मान मिल जाएगा। तो रखेंगे यहाँ पर उठा करके। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें रखेंगे उठा करके, क्योंकि px बराबर इसके है तो यहाँ पर रखेंगे उठा करके, तो p माइनस 1 x की जगह पर कितना लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस p और x की जगह कितना लिखेंगे -3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। जहां जहां x था वहां पर हमने कितना लिख दिया -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा p माइनस 1, 3 3 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3p प्लस 1 बराबर 0।
इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 9p माइनस 9 एकम 9 माइनस का 3p प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9p है और ये 3p है, तो 9p से माइनस करेंगे 3p तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6, और ये माइनस के 9 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 9 से 1 कम हो जाएगा तो ये बचेंगे 8 माइनस के बराबर 0। 8 को उधर ले जाएंगे तो 6p बराबर कितना हो जाएगा 8, 6 हमारे कहाँ जाएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा p बराबर 8 बटे 6, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो p बराबर आंसर निकल के आएगा हमारा 4 बटे 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, 2-1 बार इन क्वेश्चनों को करना अपने आप, सब आने लगेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, फिर क्या पूछा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या सही है कि नहीं है। सत्यता की जांच कैसे करते हैं अच्छे से समझाया था आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज 2025 में पूछा गया है, बी एक्सरसाइज दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद, तो शून्य ज्ञात करने का तरीका भी सिखाया था, देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दे रखा हमारे पास, px बराबर x स्क्वायर माइनस का 5 दे रखा है। ठीक, बहुपद निकालना हमारे लिए इसका शून्य कैसे निकाल रहे हैं, वही तरीका इसके करेंगे हम गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करेंगे, अब आप लोगों को हमने पीछे सिखाया था कि अंडर रूट 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे लिए 2, अगर अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 3, अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे, अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 7। ठीक, इसी प्रकार से अंडर रूट 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो 5 की जगह पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की जगह पर अंडर रूट 5 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने ये सही से पढ़ा होगा पीछे, तो ये कोई फार्मूला नजर आ रहा होगा आपके लिए। कौन सा फार्मूला है, कई बार पढ़ाया भी है और समझाया भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है हमारा ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अगर हम ए की जगह पर लिखें यहाँ पर x और b की जगह पर लिखें अंडर रूट 5, तो ये बन जाएगा x प्लस अंडर रूट 5, x माइनस अंडर रूट 5। ए की जगह पर x और b की जगह पर ये, इसकी जगह पर ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5 यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, होगा इसके गुणनखंड। चलिए शून्य कैसे निकालते हैं, तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम, px बराबर 0। अब इसके बराबर क्या लिख देंगे 0, ये px की वैल्यू निकल के आई है, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके बाद इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0, x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर उधर जाएगा हमारे 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस का, और ये उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस का। ये निकल के आएंगे हमारे इसके शून्यक। ठीक है, तो अतः बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट 5 व माइनस अंडर रूट 5 है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब सत्ता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच
चलिए हम करते हैं सत्ता की जांच। ठीक है, बहुपद दे रखा हमारे पास। चलिए इधर करते हैं, यहाँ पर बहुपद दे रखा है। क्या बहुपद दे रखा है? बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5। हमने आपको तुलना करना सिखाई थी, कैसे तुलना करेंगे देखते हैं। तो तुलना करेंगे, यहां लिखेंगे कि इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए? तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के गुणा में ए लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स के गुणा में कुछ नहीं लिखा, तो 1 तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। बी एक्स वाला पद है नहीं इसमें, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। सी अचर पद है, तो सी बराबर कितना दे रखा है? -5। ठीक, अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, शून्य कोण का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है हमारा? -b/a। अब जो शून्य हमारे निकल के आए हैं, क्या देखें यहाँ पर इसका योगफल इतना आ रहा है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या शून्यकों का योगफल? -5 अंडर रूट प्लस √5, ठीक है, बराबर -b/a। तो माइनस यानी b का मान कितना दे रखा हमारे पास? 0। a का मान कितना दे रखा हमारे पास? 1। अब 0 के बटे में 1 आए, चाहे गुणा में 1 आए, चाहे गुणा में माइनस आए, सब क्या हो जाता है हमारा? 0 हो जाएगा। तो √5 में से √5 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है? सत्यता की जांच हमारी इस प्रकार से कर लेंगे। दोनों पर क्या आया? 0। फार्मूले से निकाला तब भी शून्य आ रहा है, शून्यकों को जोड़ा तब भी शून्य आ रहा है, तथा शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीका और है वो भी कर सकते हैं, किताब में दे रखा है। ठीक, बताएंगे अगला वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताएंगे। गुणनफल बराबर कितना दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। अब इस सवाल के अनुसार निकालेंगे, फिर हम शून्य गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा c/a। सी का मान कितना दे रखा है? सी का मान दे रखा है हमारा -5/a। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे जो शून्य निकल के आए हैं, क्या इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर आ रहा है? देखेंगे यहाँ पर -√5 गुणा √5 अभी बताया था कितना आया था? 5 -5। यहाँ पर क्या आएगा? -5। देखिए दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब इसी प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, आज समझ में आया होगा आपके लिए ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन ऐसा ही और पूछा गया है, उसको भी दूसरी तरह से करा देंगे। यहाँ पर लिखा जाता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस टाइप से भी कर सकते हैं इसके लिए, और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कब पूछा गया था? 19, 24, 25, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, आप क्लास पूरी लिया कर कीजिए, आधी क्लास छोड़ के जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, द्विघात बहुपद दे रखा हमारे लिए बहुपद। अब की बार उन्होंने f(x) लिख दिया, हम ps लिख लेते हैं, f(x) लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर कितना दे रखा हमारा 3x² माइनस के x माइनस के 4। क्या करेंगे इसके हम गुणनखंड। सबसे पहले क्या करेंगे इसके गुणनखंड की शून्य ज्ञात करने होते हैं तो गुणनखंड ही करते हैं पहले, तो गुणनखंड करेंगे इसकी। 4 तिया 12 कितने आएंगे यहाँ पर 12 काटेंगे यहाँ पर 2 2 छंग 12 2 तिया 6 3 एकम 3 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। अब यहाँ पर चिन्ह देखेंगे क्या क्या हमारा माइनस का, तो घटा करके यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है 1, ठीक है 4 गुणा 3 बराबर 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 1, गुणा करके 12 आ रहा है घटाकर 1 आ रहा है। तो ये हो जाएंगे हमारे 3x² माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस 4 3x² माइनस के यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे हमारे 3x माइनस के 4। ये हो जाएगा 3x²। अब कुछ कॉमन लेंगे यहाँ से, इसमें कुछ कॉमन है यहाँ पर x, ठीक है x कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3 एक x यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास केवल 4, ठीक है प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4। ठीक है, अब इन दोनों में ये वाला पद कॉमन है, ठीक है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1। अब शून्यकों के लिए वही तरीका जो बताया था, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए जो f(x) का मान निकल के आता है उसके बराबर हम क्या लिख देते हैं 0। ठीक है, शून्यकों के लिए इसका मान जो निकल के आता है वो क्या लिख देते हैं यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 3x, 4 हमारे उधर जाएंगे, 3 हमारे कहाँ जाएंगे बटे में, तो ये हो जाएंगे 4/3, ये हो जाएगा x बन उधर जाएगा तो हमारा काय का हो जाएगा माइनस का। तो हमारे शून्यक निकल के आए हैं, शून्यक कितने निकल के आए शून्यक माइनस का 1 और कहा यहाँ पर 4/3, ये इसके क्या हो जाएंगे हमारे शून्यक। अब हम इसकी सत्ता की जांच करेंगे दूसरी तरह से, पीछे वाले में स्टाइल से किया था, इस वाले हम दूसरी तरह बता देंगे गुणांक लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए। ठीक, शून्य कितने आए थे हमारे, शून्य हमारे आए थे -1 और 4/3 ही आए थे, मिटा दिया कोई बात नहीं, ये शून्य का आए थे शायद 4/3 ही आया था। ठीक है, ठीक इसके क्या करेंगे सत्ता की जांच कैसे करते हैं, इसके लिए सत्ता की जांच करेंगे। तो बहुपद हमारे पास दे रखा है, क्या बहुपद दिया था, बहुपद दिया था हमारा 3x² और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 3x² माइनस के x और क्या दे रखा है -4 यानी f(x) बराबर। ठीक है, तो अब डायरेक्टली करेंगे सीधे, तो अब लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये शून्य निकल के आए हैं, इसका हम योगफल याद करेंगे। ठीक है, योगफल जोड़िए इसके लिए -1 प्लस 4/3, 3 एकम 3 यानी -3 प्लस का 4 और बटे में कितने आ जाएंगे 3, 4 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा हमारा 1/3। अब देखते हैं इसके अनुसार क्या बन रहा है, 1/3 बन रहा होगा। नीचे क्या लिखा जाता है x² का गुणांक, क्या x² का गुणांक 3 है, हाँ x² का गुणांक हमारा कितना है 3 है। ठीक, माइनस लगा हुआ होता है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लगा देंगे -1। ठीक है, -1 हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस। ठीक है, तो इसके लिए हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि -1/3, इस टाइप से इसके लिए लिख देंगे।
ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, x का गुणांक। ठीक, हमने इनके लिए सोल्व किया गुणांक को जोड़कर, तब भी इतना आ रहा है, हमने यहां से देखा तब भी हमारा इतना आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। तथा क्या होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों की गुणा यानी -1 और गुणा 4/3, ये हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। देखते हैं अब वहां से बन रहा है 4/3, देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या होगा हमारा x² का गुणांक। ठीक, x² का गुणांक 3 आया है, x² का गुणांक कितना आया हमारा 3। ठीक है, ऊपर क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है हमारे -4। ठीक है, -4 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा अचर पद। ठीक, इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है।